दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न स्टार वर्सेस सिडनी थंडर के बीच बिग बैश लीग 2024-25 का जो 14वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे दोस्तों कौन से खिलाड़ी आप लोग के लिए स्मॉल लीग और खास करके ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, खास करके मेलबर्न स्टार की तरफ से। तो चेंजेस होंगे दोनों टीम्स में, तो वो भी जानेंगे क्या क्या बदलाव होंगे। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो गौर करिएगा, यह मुकाबला 28 दिसंबर को खेला जाएगा दोपहर में 1:45 पर। ग्राउंड की बात करें तो मनुका ओवल कैनबरा में मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल देखा जाए तो बिग बैश के 24 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 16 बार। तो चेस करना थोड़ा सा आसान है। और उसके बाद देखा जाए एवरेज स्कोर तो 164 का है, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर सिडनी थंडर का है 219 रन का। लोएस्ट स्कोर मेलबर्न स्टार का है 122 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 7 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 7 बार, 170 और 190 के बीच में 7 बार और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर गया है दोस्तों। और ये है ग्राउंड, जो कि आप लोग डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। मैं ज्यादा इधर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के बिग बैश के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो अभी दोस्तों इस सीजन केवल एक ही मैच इस ग्राउंड पर खेला गया, वो दोस्तों पिछला मैच है, जिसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 182 रन का टारगेट दी थी। और इतने बड़े टारगेट को भी सिडनी थंडर चेस कर ली और 2 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर को 11 विकेट मिली। और उसके नीचे जो ये दिख रहा है ये दोस्तों इस साल का नहीं है, ये पहले का है। और पहले का देखिएगा तो एक मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स 9 विकेट से जीती है और उससे पहले एक मैच ब्रिस्बेन हिट जीती है 20 रन से। और जो मैच दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर जीती है 9 विकेट से, इसमें फास्ट बॉलर को कम विकेट मिली है 3 और स्पिनर को 6 विकेट मिली है। और एक और जो नीचे मैच है, इस मैच में भी देखिएगा तो फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर को 8 विकेट मिली है। मतलब पिछले तीनों का तीनों मैच में स्पिन बॉलर डोमिनेट किए हैं और चेस करने वाली टीम का पगड़ा थोड़ा भारी है। तो आप सभी को उसी हिसाब से टीम बनानी है। और पिछले 3 मैच मिलाकर स्पिन बॉलर को इस ग्राउंड पर 25 विकेट मिली है, फास्ट बॉलर को 17 विकेट। तो स्पिन बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 9 विकेट और स्पिनर को 14 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर को 11 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, थोड़ा बहुत ज्यादा स्पिनर्स यहाँ पर मदद मिल रही है, तो उन पर आपको फोकस करना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लेइंग 11 के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार की तरफ से। तो इधर से आपको सैम हार्पर के साथ बेन डकेट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर मार्कस स्टोइनिस, फिर ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, फिर कार्टवाइट आएंगे, हिल्टन कार्टवाइट, बेओ वॉस्टर, फिर से आपको वेबस्टर खेलते हुए दिखेंगे, जोनाथन मर्लो, उसके बाद टॉम करन, ओसामा मीर, फिर यहाँ पर डी वेरन और पीटर सिडल। तो प्लेइंग 11 दोस्तों इसी प्रकार से कुछ रहेगी। पावर प्ले में पीटर सिडल, मैक्सवेल बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में टॉम करन और मार्कस स्टोइनिस। ये तो हो गई मेलबर्न स्टार की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं सिडनी थंडर की प्लेइंग 11, जिनके कप्तान डेविड वार्नर हैं। तो दोस्तों इनके साथ सैम क्रंटोस एक मैच में ओपनिंग किए थे, तो वो अभी नहीं है। तो कैमरन ब्रेनकॉफ्ट ओपनिंग करेंगे यहाँ पर। फिर तीसरे नंबर पर आएंगे जेसन सांगा, उसके बाद ओलिवर डेविस, सैम बिलिंग्स, रदरफोर्ड, क्रिस ग्रीन, डेनियल सैम, लियाम हैचर आपको खेलते हुए दिखेंगे, इनको मौका मिलेगा। फिर लॉकी फर्गुसन और तनवीर सांगा। क्योंकि स्क्वाड में बदलाव हुई है, तो जो खिलाड़ी पिछले मैच में खेले थे वो इस मैच के लिए स्क्वाड में नहीं है, इसलिए प्लेइंग 11 में भी चेंजेस हुए हैं। पावर प्ले में लियाम हैचर और फर्गुसन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में फर्गुसन और डेनियल सैम। ये तो हो गई दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। सबसे पहले मेलबर्न स्टार की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न स्टार की तरफ से सैम हार्पर ओपनिंग करेंगे बेन डकेट के साथ। सैम हार्पर पिछले मैच में 12 रन बनाए थे, उससे पहले 48 रन, फिर 46 रन। मतलब परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, ओपनिंग करते हैं। लेकिन 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, एक मैच में 1 रन और एक मैच में 12 रन, बाकी 2 मैच में 45 से ऊपर स्कोर है। मतलब अच्छे परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं विकेट कीपर से भी, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको अपनी टीम में रखना है। बेन डकेट भी पिछले मैच में 68 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 39 रन और 28 रन की पारी ये छोटी मोटी खेलते आ रहे हैं। लेकिन पिछले मैच में 68 रन की बड़ी पारी इन्होंने खेला है, तो अपने आप को साबित किया। तो दोनों ओपनर्स में से देखा जाए तो सैम हार्पर विकेट कीपर से ज्यादा सेफ रहेंगे और आप लोग बेन डकेट को टॉस के हिसाब से रख भी सकते हैं, नहीं भी। मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल की बात करें
तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि वीडियो पहली बार देख रहे हैं जो लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ साथ आप सभी को अपडेट्स मिलती रहे। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, क्योंकि वहां पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए से भी शानदार वीडियो लाता रहूं। तो तीसरे नंबर पर स्टोनिस आएंगे, जो कि पिछले मैच में 20 रन की पारी खेले, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला। उससे पहले 27 रन, फिर 26 रन और 37 रन की पारी खेल चुके हैं। तो बॉलिंग अभी उतना ही इनको मदद नहीं मिल रही है, लेकिन बैटिंग से 25-30 रन के आसपास ये हर मैच में स्कोर कर रहे हैं। मैक्सवेल की बात करें तो पिछले मैच में 32 रन की पारी खेले, उससे पहले 15 रन 1 विकेट। रिसेंट में देखा जाए तो परफॉर्मेंस मैक्सवेल के बारे में क्या ही कहना, बेहतर ही है। तो इनका टॉप ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये दोस्तों अभी तक 4 मैच खेले हैं, चारों का चारों मैच हारे हैं। तो इनका परफॉर्मेंस करना अनिवार्य है, नहीं तो फिर ये दोस्तों बहुत ही पीछे छूट जाएंगे। तो टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं इनमें से सैम हार्पर, मार्कस स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल, ये तीनों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। बेन डकेट ट्रम्प ऑप्शन है। हिल्टन कार्टराइट पिछले मैच में 15 रन, रिसेंट में परफॉर्मेंस देखा जाए तो 20-25 मतलब 15-20 रन के आसपास ये स्कोर कर रहे हैं। बहुत पहले का स्कोर इनका बेहतर है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे है। तो पहले अगर बैटिंग करती है मेलबर्न स्टार की टीम, तभी आपको हिल्टन कार्टराइट को रखना है, केवल ग्रैंड लीग में, नहीं तो रिस्की रहेंगे। बियॉब वॉस्टर की बात करें तो जब खेले थे पिछले मैच में तो 3 रन की पारी खेले, फिर 28 रन, विकेट नहीं मिला। रिसेंट में 8 रन 1 विकेट, 18 रन 3 विकेट और 49 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं, लेकिन अभी तक बिग बैश में इनको ज्यादा मौका मिला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5वें नंबर और 6ठे नंबर के जो खिलाड़ी हैं हिल्टन कार्टराइट और बियॉब वॉस्टर, ये थोड़े रिस्की रहेंगे, तो इन पर आपको कम फोकस करना है। बाकी टॉम करन की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मैच में 15 रन की पारी खेले, 1 विकेट मिला। उससे पहले 25 रन, फिर 3 रन, फिर 37 रन 1 विकेट पहले मैच में, और उससे पहले हर मैच में 1 विकेट। तो टॉम करन सेफ हैं। और इनकी जो प्लेइंग 11 देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये टीम 4 बार हारी है, लेकिन 4 मैच हार चुकी है। और ये दोस्तों इनका मैच जीतना जरूरी है, तो ये जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। जोनाथन मार्लो पिछले मैच में खेले, 8 रन की नॉट आउट पारी खेले, ऑलराउंडर है, बॉलिंग नहीं मिला। रिसेंट में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, तो रिस्की ऑप्शन है, तो इनके ऊपर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। उसामा मीर को पिछले मैच में 1 विकेट मिली। रिसेंट फॉर्म उसामा मीर का अच्छा ही है, 2 मैच में 2-2 विकेट मिली है और 1 मैच में और 2 विकेट मिली है। पाकिस्तानी खिलाड़ी है तो आपको पता ही है, तो अच्छे स्पिन गेंदबाज है। फिर डी वैरन की बात करें तो पिछले मैच खेले थे, विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 3 विकेट और 2 विकेट ले चुके हैं। तो डी वैरन को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा। बाकी पीटर सेडल की बात करें तो पहले मैच में 4 विकेट मिली थी, उसके बाद 1 विकेट, फिर 2 विकेट और पिछले मैच में 0 विकेट। तो पीटर सेडल को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन फिर भी ओवरऑल इन्होंने अभी तक देखा जाए तो 7 विकेट ले चुके हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है, ये आपको अच्छा खासा पॉइंट्स देने वाले हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो दोस्तों कई सारे खिलाड़ी बेंच पर हैं, कंफ्यूजन तो आप सभी को हो ही रही होगी। तो चलिए मैं आप सभी का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। इस मैच के लिए जो 14 मेंबर का स्क्वाड है, उसमें दोस्तों 11 खिलाड़ी के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए। बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं उसमें से यहाँ पर किलालवे हैं, फिर यहाँ पर बिरी कॉच और जोएल पेरिस। चेंजेस होगा तो दोस्तों यही 3 खिलाड़ी में होगा। जो बाकी के ये सारे खिलाड़ी हैं, ये सारे खिलाड़ी इस मैच के लिए स्क्वाड में नहीं है, तो इन सारे खिलाड़ियों पर आपको फोकस नहीं करना है टीम बनाते समय। थॉमस रोजर्स ये भी दोस्तों इस मैच में नहीं खेलेंगे, जो कि पिछला मैच अभी तक खेलते आ रहे थे, इनको बाहर बैठाया गया है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड में देखा जाए तो सैम हार्पर इस ग्राउंड पर अभी तक देखा जाए तो 4 मैच खेले हैं और 20 का एवरेज है, और हेड टू हेड में 13 का एवरेज है, लेकिन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अच्छे फॉर्म में है। बेन डकेट की बात करें तो हेड टू हेड में 24 का है, इस ग्राउंड पर 46 का है। एक मैच में मार्कस स्टोनिस 30 का एवरेज है, 15 मैच में 420 रन बनाए हैं, 5 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 18 का एवरेज है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो 26 का एवरेज है, 316 रन बनाए हैं हेड टू हेड में सिडनी थंडर के खिलाफ ये बनाए हैं, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मैंने हेड टू हेड लिख दिया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं तो ग्राउंड पर 4 मैच खेले हैं, 27 का एवरेज है यहाँ पर। उसके बाद कार्टराइट की बात करें तो दोस्तों 10 मैच खेले हैं, 30 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 25 का एवरेज है। बियॉब वॉस्टर की बात करें तो 18 का एवरेज है और 7 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर 29 का है। और नीचे से देखा जाए तो नीचे के खिलाड़ियों का ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं है, केवल एक पीटर सिडल को छोड़कर 1 मैच खेले हैं। बाकी हेड टू हेड में देखा जाए तो टॉम करन 4 मैच में 8 विकेट मिला है। बाकी दोस्तों पीटर सिडल 13 मैच में 19 विकेट लिए हैं सिडनी थंडर के खिलाफ, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सिडनी थंडर की क्या रहेगी प्लेइंग 11 एक बार फिर से, और सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आप सभी को ओपनिंग करते हुए ब्रेंट क्रॉफ्ट के साथ डेविड वार्नर दिखेंगे इस मैच में। डेविड वार्नर अभी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है,
पिछले मैच में 17 रन की पारी खेले और उससे पहले 7 रन। रिसेंट में देखा जाए तो उतना इन्होंने खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, केवल एक मैच में 44 रन की पारी खेले हैं, बाकी मैचेस में 53 रन और 39 रन ही है, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप परफॉर्मेंस है। तो डेविड वार्नर थोड़े से रिस्की रहेंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। मेरे हिसाब से इस मैच में ग्रैंड लीग में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ब्रेंटक्रॉफ्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले मैच में 70 रन की पारी खेले, रिसेंट में दोस्तों 53 रन, 39 रन, 43 रन, 87 रन, 44 रन, 34 रन की हर मैच में शानदार पारी खेले हैं। तो ब्रेंटक्राफ्ट इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग चाहे तो डेविड वार्नर को ड्रॉप करके ब्रेंटक्राफ्ट के ऊपर फोकस करिएगा, जो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब परफॉर्मेंस करने का परसेंटेज ज्यादा है। फिर यहाँ पर जेसन सांगा की बात करें तो इनको इस मैच में मौका मिलेगा। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर सिडनी थंडर की टीम मतलब पहले बैटिंग करती है तो उस बेसिस पर जेसन सांगा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग फोकस करिएगा। और इनका यह पहला मैच है, टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने। ओलिवर डेविस की बात करें तो पिछले मैच में 47 रन की पारी खेले हैं और उससे पहले देखा जाए तो कभी कभी बॉलिंग भी कराए हैं, लेकिन विकेट नहीं मिली है और ज्यादा बाकी दोस्तों 20-25 रन के आसपास ही इनका स्कोर रहता है। तो दोस्तों जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं, इनमें से दोस्तों देखा जाए तो ओलिवर डेविस और बेनक्रॉफ्ट का पिछला कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे डेविड वार्नर, उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रैंड लीग में रखिएगा। जेसन सांगा ट्रम्प ऑप्शन है, क्योंकि इनके पास रिसेंट में देखा जाए तो 61 रन की एक मैच में पारी खेले हैं, तो अभी नए खिलाड़ी हैं, तो आप लोग इनके ऊपर केवल ग्रैंड लीग में ही रखिएगा। सैम बिलिंग्स 15 रन की पारी खेले हैं, तो सैम बिलिंग्स का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो ये भी दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और उससे पहले 29 रन की पारी खेले थे। रिसेंट में परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना बेहतर भी नहीं है, केवल 1-2 मैच छोड़कर। तो दोस्तों अगर सिडनी थंडर की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों नीचे के खिलाड़ियों पर फोकस करना है। सैम बिलिंग्स हो गए, रदरफोर्ड हो गए, जो कि पिछले मैच में 8 रन बनाने पाए थे, उससे पहले 3 रन, बाकी सारे मैचेस में इनका भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर 5वें 6ठे नंबर के जो खिलाड़ी हैं, इन दोनों खिलाड़ी पर आपको केवल पहले बैटिंग करते समय फोकस करना है। अब दोस्तों ऑलराउंडर में बात कर ले, क्रिस ग्रीन और डैनियल सैम। क्रिस ग्रीन को भले ही पिछले मैच में विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले 3 विकेट लिए हैं, रिसेंट में परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है। डैनियल सैम पिछले मैच में 1 विकेट है, उससे पहले 42 रन। रिसेंट फॉर्म भी डैनियल सैम का अच्छा है, तो क्रिस ग्रीन और डैनियल सैम इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप सभी को इनके ऊपर फोकस करना है। और यहाँ पर लियाम हैचर की जगह पर वेस अगार भी खेल सकते हैं, दोनों बॉलर हैं, दोनों स्क्वाड में है। लियाम हैचर का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 2 मैच में इन्होंने 2-2 विकेट लिया है, तो आप लोग इनको ग्रैंड लीग में रखिएगा। बाकी लोकी फर्गूसन पिछले 2 मैच में 5 विकेट लिए हैं, तनवीर सांगा को पिछले 2 मैच में 2 विकेट मिली है, और लोकी फर्गूसन और तनवीर सांगा दोनों का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो ये दोनों बॉलर आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी लियाम हैचर दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा न्यूज यहाँ पर यह है कि नाथन मैकेंड्रयू, जो कि दोस्तों पिछला मैच खेल रहे थे, दोस्तों ये इस मैच में नहीं खेलेंगे। सैम कॉन्टास तो दोस्तों अनअवेलेबल है, ये तो आपको पता ही है। बाकी जो बेंच पर बैठे हुए हैं जो कि इस मैच में खेल सकते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर एम ग्लिक्स हैं और वेस अगार हैं और टॉम एंड्रूस। ये 3 में से बदलाव होगा, बाकी जो नीचे के खिलाड़ी हैं वो इस मैच के लिए मतलब नहीं खेलेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो डेविड वार्नर का देखा जाए तो 104 का एवरेज है 2 मैच में और ग्राउंड पर 15 का ही है। तो डेविड वार्नर का रिकॉर्ड मेलबर्न स्टार के खिलाफ अच्छा है, तो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। और बाकी कैमरन ब्रेंटक्रॉफ्ट की बात करते तो 30 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 34 का है। जेसन सांगा की बात करते 31 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 143 का है। तो जेसन सांगा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर 143 का ही एवरेज है, नॉट आउट रहे हैं। ओलिवर डेविस का मात्र 11 का है, ग्राउंड पर 17 का है। सैम बिलिंग्स की बात करें तो 19 का है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 38 का है। बाकी दोस्तों क्रिस ग्रीन की बात करें तो 13 मैच में 17 विकेट, डैनियल सैम 12 मैच में 18 विकेट। तो बॉलिंग से दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि ऑलराउंडर हैं, कभी कभी बैटिंग मिलता है, लेकिन बॉलर ही आप लोग समझ के रखिएगा। और ग्राउंड पर भी 21 विकेट 22 विकेट मिली है, तो ये दोनों इस मुकाबले के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इन दोनों पर फोकस करना है। लियाम हैचर का ग्राउंड पर 4 मैच में 5 विकेट है। बाकी लोकी फर्गूसन इस ग्राउंड पर खेले हैं, 1 मैच में 3 विकेट मिला है। और तनवीर सांगा की बात करें तो 5 मैच में 8 विकेट है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 13 मैच में 19 विकेट। तो ये तो हो गए दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों टीम्स की पूरी स्टैट्स एनालिसिस जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यार रिसेंट फॉर्म के ऊपर। और ओवरऑल हेड टू हेड में देखा जाए तो उससे पहले रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 4 मैच खेली है मेलबर्न स्टार की टीम, चारों का चारों मैच हारी है, जो कि मैंने आपको बताया। 2 मैच खेली है सिडनी थंडर की टीम, पिछला मैच हारी है, उससे पहला मैच जीती है। अभी तक दोनों टीम्स के बीच 20 मैच हुए हैं और दोनों टीम्स का कांटे का टक्कर होता है, 10-10 मैच अभी तक दोनों टीम जीती है। तो कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मेलबर्न स्टार का हारने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लगातार 4 मैच हार चुके हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो भी भाई लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने भाई को, ताकि आपको आगे सारे अपडेट्स मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले पहले टीम की बात करें तो दोस्तों मैंने ज्यादातर ऑलराउंडर और बॉलर्स पर फोकस किया है, क्योंकि दोनों टीम्स में बैट्समैन ना ही उतने अच्छे फॉर्म में हैं। तो ऑलराउंडर में मैं फोकस कर रहा हूं, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। मैंने मार्कस स्टोइनिस को यहाँ पर लिया हुआ है, और कैमरन ग्रीन हमारे वाइस कैप्टन है स्मॉल लीग की टीम में। फिर डैनियल सैम को मैंने लिया है, ग्लेन मैक्सवेल और टॉम करन। तो दोस्तों ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम के ऑलराउंडर। और उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं कि स्मॉल लीग हमें मतलब स्मॉल लीग वो होता है जिसमें 1 2 3 4 मेंबर होते हैं, और ग्रैंड लीग में दोस्तों हजारों लाखों करोड़ों मेंबर होते हैं, उसको ग्रैंड लीग कहते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए मैं क्लियर कर दिया। बाकी लॉकी फर्गुसन, पीटर सिडल है यहाँ पर बॉलिंग में, बेन डकेट, डेविड वार्नर, हार्पर, और यहाँ पर कैमरन ब्रेंटक्रॉफ्ट को मैंने लिया है। तो डेविड वार्नर पर मैं स्मॉल लीग में रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, अपने अकेले दम पर मैच को पलट सकते हैं। ये होगी दोस्तों स्मॉल लीग की टीम। 6 खिलाड़ी मैंने मेलबर्न स्टार की तरफ से लिया, 5 खिलाड़ी थंडर की तरफ से, क्योंकि मेलबर्न स्टार में आपको ज्यादातर बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। अब दूसरी टीम की बात कर ले, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। तो यहाँ पर मैंने डेविड वार्नर को नहीं लिया है, दोनों विकेट कीपर हमारे वही रहेंगे। बैटिंग में दोस्तों मैंने बेन डकेट को लिया है, जो कि अच्छे हैं मेलबर्न स्टार की तरफ से। बाकी मैंने 5 ऑलराउंडर वही रखा है। कैप्टन हमारे मैक्सवेल रहेंगे, वाइस कैप्टन लॉकी फर्गुसन, तनवीर सांगा, और यहाँ पर पीटर सिदर को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है कि तनवीर सांगा को ऐड किया है दोस्तों डेविड वार्नर की जगह पर। बाकी मेरी पूरी टीम सेम है, कैप्टन वाइस कैप्टन अलग है ग्रैंड लीग के हिसाब से। और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और ये दोस्तों फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ये दोस्तों इस वीडियो के लिए फाइनल टीम है, तो टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है, तो फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।